फिर शुरू से चला सभी रहा हूँ। को। क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है और ये चीजें सिखाने के लिए आज हमारे साथ है दीप्ति मैम, जो कि वास्तु एक्सपर्ट है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमरो वास्तु। कौन है जो लास्ट क्लास में अटेंटिव थे? प्लीज थोड़ा सा हैंड रेज कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि लास्ट क्लास में कितने लोग अटेंटिव थे। आज रिवीजन करना पड़ेगा या नहीं। जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो एफ लिख लीजिए, और जो लोग लास्ट टाइम के वेबिनार में थे वो लोग एल लिख। रीमा जी है फर्स्ट टाइम, मोना जी लास्ट टाइम थे। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम जुड़े, वाह क्या बात है। मैम आज बहुत सारे नए फैमिली मेंबर्स भी हैं। ओके ग्रेट मैम, नो प्रॉब्लम, हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो पिछले वालों के लिए भी रिवीजन हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में आप वाकिफ हो या नहीं ये बताओ। न्यूमरोलॉजी क्या है, वास्तु क्या है, क्या पता है किसी को? थोड़ा थोड़ा। और नो, न्यूमरोलॉजी एक नंबर के साथ देखो। अकल मॉडलिटी जो है ना वो एक ऐसी साइंस है, गुड़ विद्या जिसे हम कहते हैं, रहस्य ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ज्योति इश प्लस इश। ज्योति मतलब कि लाइट, इश मतलब कि ईश्वर। ईश्वर की लाइट जो हम सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं जिसे कहते हैं ज्योतिष। यहाँ पर जितनी भी मॉडलिटी हम सीखते हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, पामिस्ट्री, न्यूमरो वास्तु, जो भी है वो क्या है? वो एक सटीक प्रिडिक्शन है। अगर पास्ट में ऐसा हुआ है, अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, तो जो हम बताएंगे वो भी होने के चांसेस है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? प्रिडिक्शन अगर आपकी सही गई तो ही लोग आपकी रेमेडीज पर विश्वास करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी प्रिडिक्शन कैसे सीखेंगे? जितने भी लोग लास्ट टाइम में प्रेजेंट थे उनको हमने लाइव एग्जांपल दिखाया था कंसल्टेंसी लेकर कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप आपके घर में क्या गड़बड़ी है, किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, किस जोन में प्रॉब्लम है, वो हम सटीक बता सकते हैं। करेक्ट? तो ये प्रिडिक्शन कैसे सही गई? क्योंकि ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा साइंस है जो आपको 99% करेक्ट चीजें बता सकता है। ओके, सो आज की जर्नी को शुरू करते हैं। वास्तु क्या है? कौन लोग बताएंगे? व्हाट मीन्स ऑफ वास्तु बताइए। वास्तु क्या है? हेलो। यस बताइए, वास्तु क्या है? वास प्लस तू और निवास स्थान। निवास। क्यों ऐसे मतलब यही हो जाता है। और हेलो। घर में वस्तु को एक्यूरेट प्लेस पर रखने को वास्तु बोलते ओके, हैं। जहां तू वास करता है, वास्तु। पर क्या जहां हम वास करते हैं वो वास्तु? करेक्ट, समझ गए। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता जहां हम वास करते वहां वास ही करते हो और क्या होता है? बताओ। जहां मैम हम तो लोग सभी वास के करते मन हैं में उसे वास्तु कहते हैं, तो सभी के हम तो मन में यहाँ पर घर सवाल। में वास कर रहे हैं तो हम्म, वास्तु ही हो गए। इतना नहीं हो सकता? बताओ। किसी को क्वेश्चन नहीं होता? एक्चुअली होता कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, रील देखते हैं, वहां पर एक लाइन बता दी गई कि जहां आप वास करते हो, वास्तु मतलब कि वास प्लस तू मतलब कि वास्तु हो गया। वो इतना ही वास्तु, क्या इतना ही वास्तु है? ये प्लेटफॉर्म हमने शुरू क्यों किया? बहुत सारे वाई होते हैं आपके मन में जो कभी क्लियर नहीं होते। यस या नो? बहुत सारे वाई होते हैं जो आपके मन में जो क्लियर नहीं होते। राइट? तो उसी को क्लियर करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। सो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से यहाँ पर अटेंटिव रहिए। वास्तु का मतलब वास प्लस तू तो होता है, बट उससे कई गुना बियॉन्ड द वास्तु होता है। राइट? जिसको हम डेप्थ में समझने वाले हैं। करेक्ट? यस मैम। एक चीज बताओ, क्या आपके घर में
डायरेक्शन जो भी है, आपको पता है कि ईस्ट बाजू कौन सी है, वेस्ट बाजू कौन सी है, साउथ बाजू कौन सी है, नॉर्थ बाजू कौन सी है? कितने लोगों को अपने घर की डायरेक्शन नहीं पता है? सबको पता है मैम। तो ये पूरा का पूरा बैच वास्तु वाले ही है, पता है। Great. तो मजा आएगा मैम पढ़ाने में। यस, चलिए मैम शुरू करते हैं आज की जर्नी को। ब्यूटीफुल रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर वास्तु एक्सपर्ट ही है सारे के सारे। Great. ओके, कुछ लोगों ने बताया कि नो नहीं पता है। तो चलो एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा कि आपके घर में फोर मेन मेजर जो डायरेक्शन होती है वो कौन कौन सी है। आपके घर में सनराइज किस साइड से होता है? उसे देखो, ठीक है, उसे कहेंगे ईस्ट। उसके पीछे होगा वेस्ट। अभी सपोज कि आपकी यहाँ पर हो रही है ईस्ट, तो आपके पीछे हो गया वेस्ट। अभी आपकी लेफ्ट साइड पर नॉर्थ, ओके, और राइट साइड पर साउथ। लेफ्ट साइड पर नॉर्थ और साउथ, राइट साइड पर साउथ। इतना पता चल गया, फोर मेजर डायरेक्शन। डायरेक्शन पता है पर डिग्री नहीं पता है। डिग्री निकालना थोड़ा सा है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इजी है बट स्टेप बाय स्टेप जाना, दैट्स इट। ओके, Great. चलिए आज की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। बहुत सारे नॉलेज लेकर हम आए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और भर भर कर नॉलेज लेकर जाइए। चलिए मैम। मैम शुरू करें आज की क्लास? यस मैम। यस। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं आज हमसे, लास्ट टाइम का थोड़ा रिवीजन भी करते हैं और फिर जर्नी आगे भी बढ़ाते हैं। ठीक देखिए है। यहाँ पर ये है वास्तु पुरुष, ये है उनके एलिमेंट और आसपास नंबर्स। क्यों ऐसा हमने पिक्चर ड्रॉ किया पता है? क्योंकि ये नंबर्स जो जो रहते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे फैमिली में, वो कहीं ना कहीं वास्तु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। अगर पर्टिकुलर एक नंबर में गड़बड़ी है तो उस डायरेक्शन में भी गड़बड़ी होगी। अभी आपको सवाल होता होगा हम तो घर में इतने सारे लोग हैं, तो कैसे वो भी चेक करना है, वो भी हम सिखाएंगे। मेजरली जो अर्निंग पर्सन होते हैं जिसके नाम पर घर होता है उसे चेक किया जाता है, और वो सटीक प्रिडिक्शन निकलती ही है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो न्यूमेरो वास्तु की जर्नी है, बेसिकली हम जब बात करते हैं ना, हमें बेस समझना होगा कि हम ये क्यों सीख रहे हैं। जो कुछ एक टॉपिक सीख रहे हैं उसके पीछे का पहले अर्थ समझते हैं कि हम क्यों सीख रहे हैं। यहाँ पर देखो एक आपको दिखाया सिंपल। गया है ना, बहुत सारी रेमेडीज। हम्म। ये सारे हम कर चुके हैं, बट फिर भी जो हमें रिजल्ट चाहिए वो मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल ऐसा रहा है? क्यों होता होगा? आप पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से आप रेमेडीज अगर करते हो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए, तो वो तो आप करते ही हो। लेकिन होता क्या है, कभी कभार बहुत दिल से पूरी मेहनत से करी हुई रेमेडीज का भी आउटकम नहीं मिलता आपको, जो आपको फल मिलना चाहिए नहीं मिलता, डिले होता है उसमें। इसका रीजन क्या होता है? हमारी जो रेमेडीज होती है वो क्या एक प्रकार है, वो एक प्रकार की एनर्जी रिलीज करती है जो यूनिवर्स में जाके यूनिवर्स से हमारी मनचाही चीज मैनिफेस्ट कराती है। बराबर? ये क्लियर है सबको? बेसिक ये सारा क्लियर है? ठीक है। कि हम रेमेडीज क्यों करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि कुछ मनोवांछित चाहिए। ठीक है। तो वो क्यों नहीं पहुंच पाता हमारे पास वापस उनसे अप्रूव होके? फॉर एक सेम सिंपल रीजन की वजह से, क्योंकि हमारा जो आभा मंडल है, हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, वो ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सक्षम नहीं होते। जो हमारे इर्द गिर्द एनर्जीज रहती है, राइट? अगर हम बात करें हमारे इर्द गिर्द जो एनर्जीज होती है, हमारी जो वाइब्रेशंस होती है उसकी, तो ओवरऑल हम इस जन्म में जब आते हैं, ठीक है, तो प्राइमरीली हमारी तीन कायाएं होती है। एक होता है आत्मा, जिसे हम सोल कहते हैं। ठीक है। ये बहुत सारे जन्मों जन्मांतरों से आती है घूम के, लेकिन इस जन्म में जब आप हो,
ठीक है। तो ये आपकी इस जन्म की आत्मा है। आप अपना प्रारब्ध लेके आते हो इस आत्मा के साथ। और प्रारब्ध से आपको क्या मिलता है? आपका डेट ऑफ बर्थ। प्रारब्ध से आपको क्या मिलता है? आप कौन से घर में जन्म लोगे। बराबर। तो एक हो गया आपका सोल, आपकी आत्मा। दूसरा हो गया अपना स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब जो हमारा ये अंग है, फिजिकल बॉडी है, ये हो गया। और तीसरी हो गई हमारी आभा। आभा मतलब ऑरा। हमारे शरीर के भवताली 7 वलय होते हैं, जो बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, उनसे रिलेटेड 7 वलय होते हैं। तो इन वलयों से मिलके एक अपनी ऑरा बनती है। और ये सारी तीनों चीजें मिलकर हमारे वाइब्रेशंस डिसाइड करती है कि हमारे सराउंडिंग में जो वाइब्रेशंस है, हमारे परिसर में, हमारी एनवायरनमेंट में जो वाइब्रेशंस है, ठीक है, उसका हम पे प्रभाव कैसे पड़ेगा। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिविटी आ रही है तो क्या हम उसे लेने के लिए सक्षम है। ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये समझने के लिए कि क्या हमें जो इच्छित है वो मिलेगा या नहीं। अब जब हमने बात की हमारे सोल की, ठीक है, आपके आत्मा की, तो आत्मा जब इस पृथ्वी पे आने के लिए तैयार होती है, जब गर्भ धारणा होती है और बेबी मम्मा के पेट में आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ही से उसका प्रारब्ध लिखा हुआ होता है। अब जो कर्मा लेके आता है बच्चा, उसी पे उसको डेट ऑफ बर्थ उसकी डिसाइड होती है। आप में से कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे या न्यूमरोलॉजी जानते होंगे, ठीक है, उनको पता होगा। बहुत बार होता है ना कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करने के लिए आप न्यूमरोलॉजिस्ट से डेट निकलवाते हो, उसी दिन पे सिजेरियन की ऑपरेशन करा डेट। के बेबी का अच्छा सा डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ऐसे होता है। बट मेनी केसेस में क्या हो जाता है, कुछ इमरजेंसी निकल आती है, कभी कभार वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है, कभी मम्मा का जो माँ है उसका बीपी शूट हो जाता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और बच्चे को जिस दिन आना होता है बच्चा उसी दिन आता है। अगर बच्चे के प्रारब्ध अच्छा है, अगर उसके कर्मास अच्छे हैं, तो वो आपने जो बेस्ट डेट चूज करी है उस पे भी आ सकता है। लेकिन ये पूरी ईश्वर के हाथ में रहता है, हमारे हाथ में नहीं रहता है। किया है आप में से किसी ने ये ऑब्जर्व? यस, कितने लोग अग्री करते हैं कि यस। हाँ, आपने भी देखा होगा कि कभी कभी आपने ऑपरेशन का डेट या टाइम फिक्स किया है, यस। बट उस टाइम पर डॉक्टर नहीं मिले, लाइट चली गई, या एनीथिंग, या फोन आ कुछ भी गया, हो। या फिर किसी इमरजेंसी हो गई, या कुछ भी होगा, और आप उस टाइम पर जो जो भी पेशेंट या जो भी मदर, उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती, और थोड़ा सा टाइमिंग या डेट चेंज हो जाती है। कभी ऐसा फील किया? कहते हैं ना, गुजराती में कहावत है, जन्म मरण लगन આજે પણ ભગવાનના હાથમાં હોય છે। राइट? होता है या नहीं होता है? हाँ या ना तो कहो, ऐसा करो, नो करो, कुछ तो करो। मुझे ऐसा देखो, हमें ऐसा लगता है कि ये वेबिनार नहीं, वो रिकॉर्डिंग में कैसे फोटो लगाकर बैठते हैं, वैसे भी अभी मैम हम भी नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करने वाले हैं। रिकॉर्डिंग ही लगा देंगे, यहाँ पर 2-2 घंटे यहाँ पर बैठते हैं, ज्ञान देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, किसी को सीखना ही नहीं, आंसर ही भी नहीं देना है। ये कोई बात हुई? यस, यस, यस। बिफोर क्या होता है ना, आप लोग जब प्रिपेयरिंग। इंटरैक्टिव रहते हो ना, तो हमें कुछ कुछ और चीजें याद आती जाती है टॉपिक रिलेटेड, कि हम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन जब यस। मोनोटोनसली हम सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात करते रहते, जहाँ इंटरेक्शन नहीं होती, वहां बहुत सारी चीजें देने का मन होते हुए भी रह जाती है, पता है, नाइनटी इंटेंशनली नाइन नहीं। रुपीज वाले आपने क्लास अटेंड किए हैं, 99, 199 पे करते हो, और फिर होता क्या है, रिकॉर्डिंग चलती है, पता भी नहीं चलता वेबिनार में कितने लोग बैठे हैं। आप चाहे जितने भी चैट में क्वेश्चन लिख के रहो, आपको कोई आंसर नहीं मिलता है। अटेंड किया वैसे वेबिनार, पता ही नहीं चलता क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव पढ़ा रहे। ऐसा कर दे। यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पर जितने भी लोग अटेंटिव है, जितने भी लोग चैट में लिख रहे हैं, उन सबको हम देख रहे हैं, ये लाइव क्लास, कोई रिकॉर्डिंग नहीं लगी है। सो रिक्वेस्ट, आप सभी लोगों से इंटरेक्टिव रहोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था कि ऑरा किससे कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि मैम ये ऑरा क्या होता है। तो लास्ट क्लास एक बार जरूर से अटेंड करना, मैं यूट्यूब का लिंक शेयर करती हूँ, उसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको लास्ट क्लास का वेबिनार पता चले कि एक्चुअली ऑरा क्या होता है। क्या? राइट। तो डेट ऑफ बर्थ हुई,
अब डेट ऑफ बर्थ जब डिसाइड होती है किसी बच्चे की, तो क्या उस डेट के बाद उसका उस घर में पूरा वास रहना स्टार्ट हो जाता है? हम ये क्यों दो चीजें एक दूसरे के साथ टैली कर रहे हैं? क्योंकि हम न्यूमेरोलॉजी और वास्तु का समागम कर रहे हैं। इन दोनों ब्यूटीफुल साइंसेस को क्लब करके जो आउटकम आता है ना, उसका लाइव एग्जांपल जब मैं आपको बताऊंगी आगे, आप चौकन्ने रह जाओगे। ठीक है? तो जब बेबी आ रहा है पता चलता है, उसी मोमेंट से घर में बेबी के रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जब उस घर में, उस भवन में, उस वास्तु में होता रहता है, वास्तु को बच्चे की, आने वाले बच्चे की वाइब्रेशंस मिलना स्टार्ट होती है। ठीक है? कोई कोई घरों में बच्चे के लिए नया कमरा सजाना स्टार्ट हो जाता है, कपड़े लाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे बच्चा पैदा होने से पहले उसकी वाइब्रेशंस घर पकड़ लेता है। ठीक है? ये होता है प्री बर्थ वास्तु अलाइनमेंट। अब बच्चा आने के बाद भी तो बहुत सारी चीजें बदलती है, राइट? हम बच्चा आने के बाद उसकी पांचवी पूछते हैं, उसका नामकरण होता है 12वें दिन पे, बहुत सारे रिचुअल्स करे जाते हैं। वो क्यों करे जाते हैं? क्योंकि जो नया सोल आया है इस घर में, उसकी एनर्जीज रहते हुए घर से कंप्लीटली अलाइन हो पाए। तो वास्तु है क्या? बेसिकली एनर्जीज और दिशाओं की बैलेंसिंग का खेल है। और इसी के साथ हम जब हमारी वाइब्रेशंस बैलेंस करेंगे, तो हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स चुटकी जैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है? हमने लास्ट टाइम 4 तक के नंबर्स की ट्रेड्स समझे थे। क्योंकि आज काफी सारे लोगों ने नया ज्वाइन किया है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, और हम आगे 9 तक बढ़ते हैं। ठीक है? सो पहले नंबर समझेंगे, फिर दिशाएं समझेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन समझेंगे। ठीक है? बिकॉज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तभी समझ आएगा। एकदम से जंप करेंगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी हमें। ओके? एक नंबर क्या होता है? एक नंबर होता है सूर्य का नंबर। ठीक है? और सूर्य कैसे होते हैं? पूरी 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 सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, तो ये कंट्रोलर। लाइट और लाइफ देते हैं, इंडिपेंडेंट यस, होते हैं। दे आर अ यस, पाथ मेकर, नॉट अ वॉकर। ये लोग रास्ते पर चलने वाले बनाते नहीं, हैं। रास्ते बनाने वाले होते हैं। राइट, जी, अपने डिसीजन खुद से लेते हैं, चाहे जहां पर भी हो। ऐसा नहीं कि वो सीईओ या फिर टॉप पोजीशन पर ही होंगे, टॉप पोजीशन पर पहुंचेंगे जरूर, बट जहां पर भी होते हैं ना, अपनी ही चलत यस, है। ओके, तो ये लोग ओरिजिनल आइडियाज भी उनके पास होता है, एम्बिशियस होते हैं, विजनरी, मतलब कि आज का नहीं, न्यू फ्यूचर का सोचते हैं। किसी किसी को अगर स्पेक्स होते हैं या फिर वीक होता है, तो कहीं ना कहीं इनकी हाइट कम होती है, या फिर स्पेक्स होते हैं, या फिर उनके फादर से नहीं जमती। जब ये नंबर वीक हो जाता है, जब उस जगह का वास्तु आपका गड़बड़ी होता है। और वेरी नंबर 2, यानी कि मून, चंद्रमा, इंट्यूशन पावर इनकी हाई होती है, और डिप्लोमेटिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, आराम से बोलते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं होती है किसी भी काम के लिए। बट जो भी ये लोग करते हैं ना, एक लय से करते हैं, यानी कि कभी भी ये लोग हड़बड़ी में नहीं करते। जो भी काम करेंगे परफेक्ट करेंगे, क्रिएटिविटी के साथ करेंगे। ओके, पीस मेकर होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, उनको लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 3 नंबर, यानी कि गुरु, क्रिएटिव होते हैं। अभी 2 नंबर में भी मैंने बताया क्रिएटिव होते हैं, 3 नंबर में भी क्रिएटिव। तो ये दोनों में डिफरेंट क्या है? 2 नंबर की क्रिएटिविटी उनके इंट्यूशन से आएगी, राइट, कि उनकी अंदरूनी जो उनका जो दिल कहता है उस हिसाब से वो लोग क्रिएटिविटी करेंगे। और 3 नंबर वाले ज्ञान से क्रिएटिविटी करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उस हिसाब से वो लोग क्रिएटिविटी करेंगे। कम्युनिकेटर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हमेशा ही अपने आप को बॉस मानते हैं। ओके, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, कहीं ना कहीं इमेजिनेशन भी इनकी सही होती है। बट जब भी कोई 3 नंबर वाले पर्सन नॉनवेज या ड्रिंक या अल्कोहल या फिर अब्यूजिंग यूज करते हैं, तो ये नंबर वीक हो जाता है, और यही प्रॉब्लम करता है आपके घर के वास्तु में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जोन में। नंबर 4, यानी राहु महाराज, जिसे हम क्या कहते हैं?
गुंडा, बट ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप किसी भी प्लैनेट को खराब करोगे, खराब बोलोगे, तो वो रिजल्ट भी आपको ऐसे देगा। तो कभी भी किसी भी प्लैनेट को खराब नहीं बोलना चाहिए, सारे ही प्लैनेट बहुत बेस्ट है। जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है उनके नेगेटिव पॉइंट भी है। दुनिया में जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई है, जो भी चीजें नेचर ने बनाई है, उसमें हमेशा दो चीज होती है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेकेंड जो भी दुनिया में आता है वो जाता भी है, राइट। तो जो भी नेचर ने बनाया है उसका आज नहीं तो कल एंड होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सारे ही नंबर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, पर वो इम्पैक्ट कर जाता है हमारे घर के वास्तु पे। तो 4 नंबर होता है राहु महाराज का, वो हमें क्या सिखाता है? डिपेंडेबल बनो, किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट मत रहो। फिर डिटेल ओरिएंटेड, मतलब हर चीज की गहराई में जाना उसे अच्छा लगता है। प्रिडिक्टेबल, प्रैक्टिकल, ये लोगों के सामने अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला आ जाए या शीशे में उतारने वाला आ जाए तो ये जल्दी से नहीं मानेंगे, 1000 सवाल करेंगे, बट करेंगे अपने मन की। वो बेचारा पूरा का पूरा स्कीम समझा कर चला जाए, 1.5-2 घंटे समझाए, फिर फाइनली वो क्या कहेंगे? सोच के बता दो, राइट। तो 4 नंबर वाले कैसे होते हैं? डीप थिंकर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, कभी भी दिल से फैसले नहीं करते, दिमाग को साथ में रखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, आप चाहे जिनकी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम लेकर क्यों ना चले जाओ, आपको रास्ता 3 और 4 नंबर के पास से ही मिलेगा। क्यों? एक गुरु का ज्ञान और 4 की बुद्धि, यानी कि राहु की बुद्धि। कोरोना में सबसे ज्यादा बिजनेस कमाने वाले लोग कौन थे? 4 नंबर। ट्रस्टवर्दी होते हैं, भरोसा पात्र होते हैं, आप इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। 5 नंबर यानी कि मर्क्यूरी, हमारे बुद्ध महाराज कैसे होते हैं? कम्युनिकेशन अच्छी होती है, डेयरिंग वाले होते हैं, एडवेंचरस उनको अच्छा लगता है। तो फिर पीस मेकर होते हैं, चार्मिंग होते हैं, डायनेमिक होते हैं, क्विक विटिंग होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इनोवेशन आइडिया जो होता है ना उन्हीं के पास होता है। अगर आपको बिजनेस में सपोर्ट चाहिए या फिर लाइफ में आगे बढ़ना है तो 5 नंबर वाले का सपोर्ट लेना जरूरी हो जाता है, 3 नंबर का सपोर्ट लेना जरूरी हो जाता है। 5 नंबर यानी कि बुद्धि, राइट डायरेक्शन लेने की क्षमता। नंबर 6, जो सबको एक ही चीज आती है, लग्जरी लग्जरी, बट 6 नंबर मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं होता, लग्जरी से बियॉन्ड बहुत सारी चीजें होती है। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, मतलब कि जुगाड़ू कह सकते हो आप, कहीं पर भी रुक जाओ को रास्ते 6 नंबर वाला ही निकाल कर देता है। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग करते हैं, यानी कि अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेविश लाइफ जीना पसंद करते हैं, यूनिकनेस उनके अंदर होती है, सारी चीजें हटके चाहिए इन लोगों को। नंबर 7, परफेक्टनिस्ट, सारी चीजें परफेक्ट चाहिए। केयरफुल होते हैं, अगर आपके पार्टनर 7 नंबर वाले, यू आर वेरी मच लकी। आपका बेटा 7 नंबर वाले, यू आर वेरी मच लकी। मदर 7 नंबर के लिए, मदर तो सारे सारे ही हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं। कभी भी फैमिली नंबर में ना आपको एनिमी नंबर नहीं देखना, वरना झगड़ा होता है। सो अगर 7 नंबर है तो मान लो बहुत लकी हो आपके फैमिली में, क्योंकि ये लोग ना केयर बहुत अच्छे से करते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर बहुत ज्यादा बोलते हैं, दोनों में से एक क्वालिटी होती है। केयरफुल होते हैं, दूसरों की हमेशा ही केयर करते हैं, राइट। फिर रिसर्चर होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, हाँ हर एक हद तक सह जाते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, स्टडीज में भी आगे रहते हैं। अगर 7 नंबर है ना आपके पास तो आप रिसर्च में आगे बढ़ सकते हो, प्लस किसी भी फील्ड में अपना झंडा गाड़ सकते हो, ऐसा कहा जाता है। 8 नंबर यानी कि शनि महाराज, जिससे बेचारे को इतना बदनाम कर दिया ना कि न्यूमरोलॉजी आने के बाद बेचारे 4 और 8 वाले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताने से भी हिचकिचाते हैं कि हम बताएंगे और बुरा सुनने को मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 8 नंबर नहीं होता तो आज हम जो लाइफ जी रहे हैं ना वो नहीं जी पाते, क्योंकि हमारे मोदी सर की डेट ऑफ बर्थ 17 है। तो 17 द बेस्ट नंबर कहलाता है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। बस ये एक ही चीज आपसे मांगता है, आप सिर्फ सत्कर्म करो। कर्मा करो बट सत्कर्म करो। कर्मा तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना 8 नंबर मतलब कर्मा करो, पर कर्मा कैसे? सत्कर्म करो, अच्छे काम करो, फिर देखो यही नंबर आपको जिंदगी में आगे लेकर जाता है। रियलिस्टिक्स होते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं। ग्रीडी होते हैं, मतलब कि इनको हर एक चीज ना जल्दी जल्दी चाहिए, बट मिलती थोड़ी सी कम है।
ऑथोरिटिव होते हैं, यानी कि पापा का खून तो आएगा ही, सन का जो बेटा है तो ऑथोरिटिव तो होगा ही, चाहे कहीं पर भी रह ले। डोमिनेटिंग होते हैं, अपनी पहले चलाते हैं। फिर 8 नंबर कैसे बनता है? देखो, इन्फिनिटी से, मतलब कि उसका कोई एंड नहीं है। तो आपको क्या करना है? कर्म और मेहनत, पीछे पलट नहीं देखना। कृष्णा जी कहते हैं ना, कर्म करो, फल देने के लिए मैं हूं। बस सेम ऐसा ही समझ लो। नंबर 9, एनर्जी का नंबर, अग्रेशन का नंबर, एक्शन का नंबर, चैरिटी का नंबर, यानी कि 9 नंबर पॉलिटिकल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होता है। आप चाहे जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम से क्यों ना फंसे हो, बट निकाल ही लेंगे। ओपन माइंडेड होते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। आज की जो जनरेशन है ना, वो 2 नंबर वाली भले ही है, बट शो कैसे करती है? हाँ तो हाँ, ना तो ना, मतलब कि 9 नंबर जैसी एनर्जी है। सॉरी। एरोगेंट होते हैं, थोड़े से जिद्दी टाइप के होते हैं, जेनेरियस होते हैं, रोमांटिक होते हैं, बट दिखाएंगे नहीं। और एनजीओ में या फिर कोई भी ऐसी चैरिटी में कहीं ना कहीं इनका पैसा जाता ही होगा, जितने भी लोग 9 नंबर से रूल होते हैं, राइट? तो ये होता है हमारे बर्थ नंबर से न्यूमरोलॉजिकली कुछ एट्रीब्यूट्स, जो हमने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताने की ट्राई की है। आई होप बहुत सारे लोगों ने हमारे एट्रीब्यूट से रिलेट किया होगा। कोई है जिसको भी क्वेश्चंस आया हो कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? यस, होता है, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन सही से जाती। दोनों सन 7 नंबर वाले हैं। यस टीना जी, यू आर वेरी मच लकी, राइट? चलो एक बार फैमिली मेंबर से पूछते हैं, कितने लोगों ने फील किया कि यस, ये सारी प्रिडिक्शन हमारी सही जा रही है? एस के झा जी ने लिख दिया 9, सोनिया जी ने लिख दिया 4, यशोक सर ने लिख दिया यस, चेतन सर ने लिख दिया अपनी डेट ऑफ बर्थ 23, वेरी मच गुड लकी। अनु जी 7, देवा जी 7, अनु जी 5 सॉरी, जयश्री जी 27, तेजनी जी यस, चंचल जी ने लिख दिया ये 7, सरोज जी ने लिखा 2, मनोज जी ने 7 लिखा है। यस यस यस, ऑल आर करेक्ट। अनीता जी ने लिखा है, माया जी ने लिखा है यस माय ब्रदर। 3 नंबर वीरेंद्र सर ने लिखा है 8, उषा जी ने लिखा है 7। यस, ये सारी चीजें आपकी करेक्ट जाती है। वाई? क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी साइंस है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर प्रिडिक्शन सही से कर पाओगे ना तो रेमेडीज भी वर्क करेंगे, राइट? चलो आगे पढ़ते हैं। तो जो ये नंबर्स देखे हमने, राइट, नंबर्स के ट्रेड्स हमने देखे, तो नंबर्स तो हमें इम्पैक्ट करते ही है। अब हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो अराउंड का जो एनवायरनमेंट है, जो परिसर होता है हमारा, हम जिस जगह रहते हैं, जिस जगह पे समय व्यतीत करते हैं, वो हमें कैसे इम्पैक्ट करता है, राइट? तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? अब आप कौन सी जगह होते हो, कौन सी जगह आप अपना समय व्यतीत करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप फील कैसा कर रहे हो। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था, ठीक है, बहुत काम था, और बॉस के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, आपका मूड एकदम से खराब हो गया, आप स्ट्रेसफुल हो गए, ठीक है, तो वो वहां का एनवायरनमेंट कैसे था? स्ट्रेसफुल था, नेगेटिव था, और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आया। ऑफिस से निकले, फिर भी आप उसी सारी चीजों के बारे में सोचते निकले हो। रास्ते में जाते जाते आपको एक सुंदर सा मंदिर दिख गया, ठीक है, आपने सोचा चलो थोड़ा सा भगवान जी को जाके कहते हैं कि मेरी ये सारी दुविधा दूर करे। आप मंदिर चले जाते हो, मंदिर में बहुत अच्छे से भजन चल रहे हैं, आपने थोड़ा समय मंदिर में व्यतीत किया, भगवान के पास अपनी प्रॉब्लम्स बता दी, और वहीं पे थोड़ा टाइम आप बैठ गए। जैसे ही आप मंदिर में समय बिताते हो, मंदिर की वाइब्रेशंस कैसी होती है? पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, राइट? तो आपका जो नेगेटिव माइंडसेट था, आपकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस थी, वो आपकी मंदिर में समय व्यतीत करने के बाद पॉजिटिव हो जाती है। तो फीलिंग्स, जहां पे आप समय बिताते हो, वो डिसाइड करता है आपकी फीलिंग्स। एक जगह थी जहां पे नेगेटिविटी मिली आपको, तो आप नेगेटिव हो गए। दूसरी जगह थी जहां पे पॉजिटिविटी मिली आपको, तो आप पॉजिटिव हो गए, ठीक है? अब इन्हीं के बेसिस पे आपके मन के विचार डिपेंड करते हैं। अगर आपके साथ कोई दिन भर
बुरी बातें कर रहा है तो आपके विचार भी बुरे हो जाएंगे, आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने लगते हो, आप अपनी परिस्थिति के बारे में बुरा सोचते हो। इसी के विपरीत अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपको सपोर्टिव लोग मिलते हैं, ठीक है, आप सोचते हो कि सब अच्छा होगा, तो आपके कर्मास भी अच्छे होते हैं। आप सारी चीजें, आपकी जो माइंडसेट होती है कंप्लीटली पॉजिटिव होने के साथ आपके एक्शंस में वो निकल आते हैं, राइट। और इन्हीं एक्शंस को बार बार दोहराने से वो एक्शंस आपके नेचर हो जाते हैं। बहुत बार देखा है आपने, कुछ लोग हैं उनका कुछ भी करो वो सिर्फ किटकिट ही करेंगे, हर चीज के बारे में वो क्रिबिंग ही करेंगे, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके साथ अगर बुरा भी करो ना आप, तो भी वो आपको कभी बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उनकी नेचर है, उनके एक्शंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव निकलेंगे। और ये रिपीट एक्शन लूप में जब चलता है ना, तो वो आपके कंप्लीट कर्मा हो जाते हैं, जो आपका प्रारब्ध डिसाइड करते हैं। तो सराउंडिंग का जो इम्पैक्ट है ये आपके कर्मों पे होता है, राइट। इसीलिए सराउंडिंग्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। और इसी से हम आते हैं हमारे कनेक्शन ऑफ योर सराउंडिंग से लेकर कि सराउंडिंग के साथ आपकी वाइब्रेशंस कैसे बनती है। तो जब वाइब्रेशंस की बात करते हैं हम जब मंदिर जाते हैं या फिर हम कहीं फैमिली के साथ बाहर जाने के लिए प्लान करते हैं, ठीक है, समुन्द्र किनारे बैठे हैं, लहरों की गूंजे सुन रहे हैं हम, हवा आ रही है, आप बहुत प्लेजेंट फील करते हो, मन एकदम शांत हो जाता है, राइट। इसी के विपरीत अगर आप किसी की शोक सभा में गए हो, दूर का ही कोई क्यों ना हो, लेकिन उस माहौल में आप बहुत डिप्रेस्ड फील करते हो, राइट। वो सारी एनर्जीज आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। तो एनवायरनमेंट का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और यही जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम जिस वास्तु में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, मोर देन 12 आवर्स ऑफ द डे हम उस जगह में जब बिताते हैं, वहीं का बना खाना खाते हैं, तो सोचिए हमारे ऊपर उन चीजों का कितना प्रभाव आता होगा, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पर। आपने कभी फील किया है कि कुछ बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं, उनका नेचर, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका बिहेवियर, सारी चीजें चेंज हो जाती है? किसी ऐसा फील किया? बताओ। चेंज हो जाती है, यस या नो? क्यों चेंज हो जाती है? जब एक घर में एक माँ, एक वाइफ जब खाना बनाती है, जब हमें अच्छे से परोसती है, तो उसके अंदर क्या होता है? वो ममता होती है, वो प्रेम होता है, वो स्नेह होता है, राइट। और वही खाना आप खाते हो। पहले के जमाने में ना, खाना बनाने के लिए राजा के वहां पर महाराज आया करते थे। क्यों? क्योंकि वो मंत्र जाप से बोलते हुए फिर खाना बनाते थे। या फिर ऐसा कहा जाता था, जो पहले के जमाने में खाना बनाते थे, कि उस वक्त आप भगवान की धुन मंत्र जाप सुना करो, होता था, राइट। और अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? हम एकता कपूर की सीरियल देखते हुए खाना बनाते हैं, या फिर गॉसिपिंग करते हुए खाना बनाते हैं। ऑलमोस्ट टाइम जितनी भी लेडीज खाना बनाती हैं, किचन में फोन ही चलता रहता है, राइट। और जो बच्चे बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, या फिर हॉस्टल में होते हैं, या फिर बाहर का ऑलमोस्ट खाना ऑर्डर करके मंगवा कर खाते हैं ना, देख लीजिएगा उनका बिहेवियर चेंज होगा। क्यों? जो शेफ होते हैं, वो कैसे खाना बनाते हैं? यू नो वो कैसे खाना बनाते हैं? किसी को पता है? फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, एक नंबर को दे दो, दो नंबर को दे दो, ना कोई फीलिंग्स, ना कोई प्रेम भाव, ना कुछ भी। और क्या हो जाता है? आगे पीछे का खाना मिलता है, तो क्या हो जाता है? एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो जाता है। सेकंड, अगर आप सुबह सुबह कुछ भगवान की धुन सुनकर निकलते हो, या उठते हो आपको हनुमान चालीसा सुनाई देती है, या फिर कुछ भी ऐसा सुनाई देता है जो हमारे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, तो पूरे दिन वही सबकॉन्शियस माइंड में बजता रहता है, करेक्ट। और सुबह सुबह अगर किसी ने किचकिच की आवाज आ गई आसपास नेबर्स के वहां से, तो क्या होता है?
पूरा दिन हमारा बेकार जाता है, सुबह सुबह उठते ही हमने नेगेटिविटी सुना, राइट? तो ये एनवायरमेंट होता है। समझे आप लोगों को? यस। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैम स्क्रीन दिख रही है? यस। मुझे क्यों नहीं दिख रही है, एक मिनट। हाँ, ओके। तो हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो अब आ जाते हैं उस वास्तु के रिलेटेड थोड़ी जानकारी पाते हैं कि वास्तु की वाइब्रेशंस क्या होती है। अब जब वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु प्राइमरीली क्या है? ये एक साइंस है जो दिशाओं का, और हम जो पंच तत्व होते हैं, किसी किसी को, किसको, कौन कोई है यहाँ पे जिन्हें पंच तत्व नहीं पता, 5 एलिमेंट्स नहीं पता इस सृष्टि के? पंच पता है तत्व मैम, है सभी को ऑलमोस्ट पता, सभी लोगों को पता है। है ना? तो पंच तत्व होते हैं जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। इन्हीं पंच तत्वों से ये धरती बनी है, इन्हीं पंच तत्वों से हम बने हैं। हम कहते हैं ना, जब कोई गुजर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पंच तत्वों में विलीन हो गए। मतलब जहां से आए थे उन पंच तत्वों से आए थे और उन पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो पंच तत्व ही सब हमारे आसपास वाली सारी चीजों में है, ये सारी चीजें हम में भी है। और वास्तु ये जो कला है, वास्तु ये जो साइंस है, ये इन्हीं का बैलेंस करना है। हर दिशा, जो दिशा उस तत्वों से रूल की जाती है, उस दिशा का कारक है। अब प्राइमरीली अगर हम बात करें ना, तो 4 दिशाएं होती है प्राइमरी दिशा। उत्तर, नॉर्थ, ईस्ट, पूर्व, साउथ, दक्षिण, वेस्ट, पश्चिम। ठीक है? इन्हीं की उपदिशाएं होती है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है? सो 4 से 8 दिशाएं बनती है, और उन्हीं के अगर हम भेद लेते हैं तो 16 बन जाती है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब जब हम वैदिक वास्तु की बात करते हैं तो वैदिक वास्तु में 10 दिशाएं आती है। 10 दिशाएं कौन सी? 4 मेन दिशाएं, 4 उपदिशाएं, और आकाश और पृथ्वी, आकाश और पाताल, सॉरी। ठीक है? जब हम मॉडर्न वास्तु की बात करते हैं, मॉडर्न वास्तु में क्या चेंज हुआ? सिर्फ कंपास का इन्वेंशन चेंज हुआ। क्योंकि पहले के जमाने में जब वैदिक वास्तु हुआ करता था, उस टाइम पे सूरज के मूवमेंट पे, छाया के हिसाब से दिशाएं देखी जाती थी। लेकिन अभी जो मैग्नेटिक कंपास आते हैं या गूगल कंपास आते हैं, ये इतने एक्यूरेट होते हैं कि हम माइन्यूट माइन्यूट डिग्रीज, छोटी छोटी डिग्रीज भी देख सकते हैं। तो इसीलिए जब मॉडर्न चीजों का इन्वेंशन हुआ तो ये 16 दिशाएं बन गई, मतलब ये 16 अलग अलग भेद बन गए। और क्या ये 16 दिशाएं अभी मॉडर्न आई? नहीं। जब विश्वकर्मा प्रकाश, जो वास्तु का उगम है, लिखा गया था ना, उस विश्वकर्मा प्रकाश में 16 दिशाओं का मेंशन किया गया है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि आज नया निकल है। विश्वकर्मा प्रकाश में 16 दिशाएं दिखाई गई है। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको उसके स्निपेट्स भी, विश्वकर्मा प्रकाश के स्निपेट्स भी दिखाए जाएंगे। ठीक है? तो जब वास्तु की बात करते हैं ना, तो हम देखें, अगर मैं एक दूसरा कलर ले लूं, यस, अगर हम देखें, एक बार चेक, ये समझ लेते हैं कि जो तत्व है, एलिमेंट्स है, पंच तत्व, उनका दिशाओं से कैसे मेल है। तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ये जो दिशाएं हैं, ये जल तत्व के अधीन होती है। ठीक है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट तक की जो दिशाएं हैं, ये वायु तत्व के अधीन होती है, एयर एलिमेंट। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक की जो दिशा है, ये अग्नि तत्व के अधीन होती है, मतलब फायर से कंट्रोल होती है। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये पृथ्वी तत्व से कंट्रोल होती है।
और वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक आकाश तत्व होता है। ठीक है। अब तत्वों का इम्पैक्ट कैसे होता है? तत्व जो है ये हमारे शरीर में भी कफ वात पित्त होते हैं ना। आपको सभी को पता रहेगा, आयुर्वेद जैसे वास्तु प्राचीन साइंस है, वैसे आयुर्वेद भी एक प्राचीन साइंस है। तो जो कफ पित्त वात होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन पंच तत्वों से बना हुआ है, तो पंच तत्वों का बैलेंसिंग ही कफ पित्त और वात देता है हमें। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जब हम वास्तु सीखते हैं, तो क्या आपको ये, एक मिनट, हाँ, क्या आपको आप किसी से अगर बात कर रहे हो और उनके बात करने से पता चल जाए कि उनके घर के कौन से तत्व में, कौन सी दिशा में गड़बड़ है, कैसा रहेगा? राइट। सो अगर हम बात करें कि एक पर्सन है, ठीक है, जिनसे आप बात कर रहे हो, वो बहुत पेशेंट नेचर के है, बहुत सावधानी से आपकी बातें सुन रहे हैं, आप जो भी उनसे बात कर रहे हो बहुत शांति से सुन रहे हैं, पूरे ध्यान से आपकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है। आप वो इंश्योर कर रहे हैं कि आप जो पॉइंट्स उनको बता रहे हो वो अच्छे से वो समझ पा रहे हैं। तो आप इससे क्या पता कर सकते हो? ये पता होता है कि इस ये बंदा ग्राउंडेड है, इस बंदे का ग्राउंडिंग है, मतलब उसका जो अर्थ एलिमेंट है ये पॉजिटिव है। ठीक है। इसी के विपरीत अगर अर्थ एलिमेंट की ही मैं बात करूं, ठीक है, और अर्थ एलिमेंट अगर किसी का निगेटिव है, तो वो सीधे बैठेंगे नहीं, वो उनकी कुछ ना कुछ ऐसे हालचाल चलते रहेंगे, हाव भाव चलते रहेंगे, या तो पैर हिलाते रहेंगे या तो उंगलियां काटते रहेंगे। ठीक है। एक जगह पे बैठेंगे नहीं, आते जाते बात करेंगे, उनकी कभी आई कांटेक्ट आपसे नहीं होगा। ठीक है। इवन जब बात करेंगे ना, तो या तो एकदम बहुत तेज बात करेंगे, या एकदम एक्सट्रीम होंगे कि अगर पानी पीना भी है तो ग्लास उठाने में भी हिचकिचाएंगे। ठीक है। तो आपका जो तत्व होता है बॉडी का, आप उसको देखकर उनको बता सकते हो कि सर जी आपके जो अर्थ एलिमेंट है आपके घर का, मतलब साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट जो आपके घर का है, कहीं वहां पे पानी तो नहीं आया हुआ, मतलब कोई वाटर का एलिमेंट तो नहीं है, कहीं वहां पे पेड़ पौधे तो नहीं लगे। सिर्फ ऐसे बर्ताव से कैसे आप, मतलब उनके बिहेवियर से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? ये होता है न्यूमेरो वास्तु। उनके मिक्स करो, मतलब आप उनके साथ, उनके बिहेवियर के साथ उनका मिक्सचर आप जब उनको बताओगे कि आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो, वो होगा। अब अगर दूसरा एक एग्जांपल ले हम, ठीक है, इसी के साथ, ठीक है, अगर कोई बंदा है जो आपसे सिर्फ जब भी मिले पैसों की बातें करे, प्रॉफिट्स की बातें करे, धंधे की बातें करे, आपका भले ही धंधा ना हो, आप भले ही जॉब करने वाले हो, पर वो बात करेंगे शेयर मार्केट की, वो बात करेंगे बिजनेस में प्रॉफिट्स करने की, वो आपको बिजनेस के नए नए आइडियाज की बात देख करेंगे। ऐसे लोगों का आकाश तत्व बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोगों का आकाश तत्व बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है। और आपसे इसी के विपरीत जब आकाश तत्व आपका वीक हो जाएगा, तो बंदा यहाँ वहां की बातें करेगा, आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो वो छोड़ के वो दुनिया के 4,000 टॉपिक्स की बात करेगा आपसे, लेकिन फोकस नहीं रहेगा आपकी बातों पे, मतलब उसका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है। दैट्स कॉल्ड टू बॉडी वास्तु। दैट इज बॉडी वास्तु। राइट। तो जब दिशाओं की बात करते हैं ना, तो जो वाटर एलिमेंट्स होते हैं ये आपको मनी देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, हेल्थ देता है, मेंटल क्लैरिटी देता है। जब हम एयर एलिमेंट की बात करते हैं, एयर एलिमेंट क्या होता है? हवा जब चलती है बहुत खुशी खुशी फील करते हैं हम, प्लेजेंट फील करते हैं। तो एयर एलिमेंट आपकी खुशियों का कारक है, आपके नेटवर्किंग का कारक है, आपके एंजाइटी का कारक है। ओके। फायर एलिमेंट की जब बात करते हैं, अग्नि तत्व, तो ये आपका स्पार्क ऑफ लाइफ, आपके जीवन में कितनी चेतना है, कितना उत्साह है, कितनी ऊर्जा है, आपके शरीर में कितना बल है। ठीक है। आपका लोगों में कितना प्रचलन है, लोग आपको कितना जानते हैं, लोग आपको कितना मानते हैं, ये गवर्न करेगा।
इसी के इसी के साथ आप कला में निपुण हो कि नहीं, ठीक है, आप स्टेबल हो कि नहीं लाइफ में, आपके रिश्ते कैसे हैं, ये आपका अर्थ एलिमेंट डिसाइड करेगा। और आप बिजनेस में प्रॉफिट्स कितने कमा रहे हो, लोगों के आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है, आपके बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, आप नई कोई टॉपिक सीखना चाहते हो या नहीं, आपके यहाँ डिप्रेशन है या नहीं, आपके यहाँ कोई सुसाइडल टेंडेंसीज तो नहीं, ये सारा आपका आकाश तत्व बताएगा। अब नॉर्थ वेस्ट एक ये ऐसी दिशा है कि जिसमें थोड़ा वायु तत्व भी आ जाता है और थोड़ा आकाश तत्व भी आ जाता है, बट इसका मेन प्रभुत्व रहता है आकाश तत्व से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, नंबर्स एंड एलिमेंट्स एंड डायरेक्शन। यस मैम, आगे बढ़े। यस, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि आपका कोई तत्व अगर बिगड़ा हुआ है, ठीक है, जब तत्व बिगड़ने की हम बात करते हैं, बेटा एक मिनट होल्ड कीजिए, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई। तो हर जो, मैम स्क्रीन चली गई राइट, यस। सॉरी। तो हर दिशा जो होती है ना, इन दिशाओं के साथ एक एक नंबर अलाइंड होता है। जितनी भी दिशाएं हैं सारी, हम यहाँ पे 16 वाली दिशाएं नहीं लेंगे, जो मेन 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाएं और सेंटर पकड़ के जो ब्रह्मस्थान होता है वो पकड़ के इनके साथ एक एक प्लैनेट असाइंड है, एक एक नंबर अलाइंड है। तो यही कॉम्बिनेशन होता है न्यूमेरो वास्तु का। जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के हम बता सकते हैं कि आपके घर में कौन सी जगह पे दोष है, कौन सी जगह आपकी बेटर काम कर रही है, कौन से एलिमेंट्स, कौन से तत्व आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, कौन से नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। ओके, तो जैसे 3 नंबर फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट का हो गया, वैसे ही हर दिशा का अलग अलग नंबर है। लेकिन अभी क्योंकि हम वेबिनार कर रहे हैं तो ये पूरा डिटेल अभी मुझे समझाना डिफिकल्ट होगा, बट एक बार हम क्विकली समझ लेते हैं कि सोचो अगर मैं ईस्ट की बात करूं, ठीक है, ईस्ट साइड की बात करूं, तो ईस्ट साइड के जो नंबर्स है, जो ट्रेट्स है, अगर ये नहीं हो आपके डेट ऑफ बर्थ में, अब न्यूमरोलॉजी से अलग होगा और न्यूमरो वास्तु से अलग होगा। ठीक है, क्योंकि ये हम आपके घर में कौन सी चीज है, कौन सी चीजों की गड़बड़ है, आपके रिलेशंस में क्या इश्यू है वो बताएंगे। अब जैसे हमने देखा कि 1 नंबर फादर को गवर्न करता है, बराबर, लेकिन अगर आपकी लोशु ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग होगा, ठीक है, तो आपके आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, आपको गाइनी इश्यूज होंगे, आपको टीथ एंड आईज रिलेटेड इश्यूज होंगे। ये सारा गवर्न कहाँ से होता है, ये पूरा का पूरा ईस्ट गड़बड़ी कर देता है। ये जो चीजें हैं ये ईस्ट गड़बड़ कर देता है। इसी के साथ हेडेक्स होना, माइग्रेन होना, हम जब रिलेट करते हैं तो उसमें ईस्ट का रोल आता है, वायु तत्व का रोल आता है। ठीक है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ये अगर आप किसी की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के बता दो तो कैसा रहेगा। आप में से अगर कोई किसी भी अकल्ट फील्ड में है तो ये न्यूमेरो वास्तु आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके क्लाइंटेल तभी कन्वर्ट होंगे जब आप उनको चौंका दोगे। यस, एक बार पूछते हैं यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी हीलर है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं। अनीता मैडम है, अशोक सर है, और कितने लोग हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी है, या फिर जो भी लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट हम अपने घर में ये सारी चीजें चेंजेस करके अपने घर में एक खुशियां लेकर आ सके।
अनीता मैम कह रहे हैं, उज्ज्वला जी है, जतिन सर है, सोनिया मैम है, सुमन जी है, चंचल जी है, मनोज सर है। ओके। क्या आप लोगों की प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट, 99% एक्यूरेट जाती है? नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। लास्ट में एक 100% हम एक बार वापस से किसी का भी कंसल्टेंसी करेंगे, देखना कितनी सटीक प्रिडिक्शन जाती है। राइट। ओके। यस। मैम, जी मैम। आज कौन सी रेमेडीज हम शेयर करेंगे? आज हम शेयर करेंगे, मैं देखती हूँ, मतलब इतनी सारी है कि कौन सी शेयर करूँ, इतना मेरा दिमाग में सोचना पड़ रहा है। आज हम, एक वास्तु की करते हैं। हाँ, वास्तु की करेंगे। आ, बिजनेस में स्टेबिलिटी वाली करें। यस। ठीक है। ये तो सबको चाहिए, बिजनेस में स्टेबिलिटी। डे बाय डे प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस यस, में, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम करेंगे। स्टेबिलिटी की भी कर देते हैं। और एक कर देते हैं मनी फ्लो की, बिजनेस चलता करेक्ट। भी रहे और रेगुलर इनकम आती भी रहे, कैश फ्लो। ठीक है। करेक्ट। आज हम दो रेमेडी सीखेंगे जिससे बिजनेस में स्टेबिलिटी भी रहे और ग्रोथ भी हो। यस। राइट। जी। तो चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसे कितने लोग हैं जो इस साइंस को सीखना चाहते हैं कि ऐसी साइंस हमें भी सीखनी है कि जिसे हम हमारी प्रिडिक्शन सही से कर सके, साथ साथ इस वास्तु को भी सीख सके और न्यूमरोलॉजी को भी सीख सके? बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर दिया, हमारे पास फ्यू सीट्स अवेलेबल है और ये क्लास शुरू हो रही है हमारी कल से। जो भी लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो एक बार कोर्स कंटेंट देख ले, उसके बाद हम रेमेडीज आज चेक करने वाले हैं, और जो भी लास्ट तक रुकेगा उन्हीं को रेमेडीज मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगी। राइट। राइट मैम। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यस। ओके। तो आप जब न्यूमेरो वास्तु, बिकॉज ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती, ये इतना डीप टॉपिक है, पर क्योंकि सभी के समझ नहीं आता इसलिए ये बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती। आपको मार्केट में भी अगर आप जाओगे ना तो ये कोर्स हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो अरे मैम, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे कि मैं आपका न्यूमरो वास्तु इतने दिन का क्यों है? मैंने कहा कि ये क्योंकि इतने इसमें इतनी सारी कंटेंट, इतने सारे, यू विल नॉट बिलीव, हमारे ही एक स्टूडेंट कहीं से सीख कर आए थे, वहां पर निम्र वास्तु के नाम पर क्या सिखाया गया था। सिर्फ प्लैनेट के नंबर, उसके अकॉर्डिंग वास्तु में वो कहाँ पर विराजमान है और उसकी रेमेडीज, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये एक्चुअली निम्र वास्तु नहीं कहलाता। ओके। सो अगर आपको ऐसा भ्रम है कि सिर्फ बता देंगे कि वास्तु में कौन कौन से प्लैनेट कहाँ पर है, उसकी रेमेडीज, सो आप बहुत बहुत गलत हो, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। चलिए एक बार देखते हो कि उसका कोर्स कंटेंट क्या है। यस मैम। ठीक है। तो बेनिफिट्स इसके कहाँ कहाँ, कौन से लाइफ में, लाइफ कौन कौन से एस्पेक्ट्स में आते हैं? लाइफ में खुशियां लाने के लिए, हेल्थ बड़ी बढ़िया करने के लिए, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, माइंड शार्प करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए। ये आजकल किससे नहीं चाहिए? क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही, कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा, पैसे तो आ जाते हैं, जनरेट ही नहीं हो पाते। नहीं, जो भी लिक्विड कैश रहता है उसमें प्रॉब्लम लगी रहती है। कस्टमर फ्लो एंड सेल्स, कस्टमर एक बार आ जाता है फिर वो कन्वर्ट नहीं हो पाते, रिपीट या तो नहीं इधर होता। उधर घूम जाते हैं, फोकस नहीं हो पाता स्टडी में, वेल्थ जनरेट नहीं हो पाती। ऑलमोस्ट लोगों का यही क्वेश्चन रहता है, इतना खर्चा हो जाता है, इनकम होती है उतना ही खर्चा हो जाता है। वेल्थ जनरेशन किससे कहते हैं? अगर आप सेविंग्स कर पाओ, अगर आप मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आ पाओ, तो आप समझो कि आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। अदरवाइज क्या कर रहे हो? वो कहते हैं ना, 100 ग्राम लाइक लाकर 100 ग्राम खाना, वैसी हालत हो जाती है। राइट। अभी हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है, अगर उससे आप अपग्रेड नहीं करोगे तो क्या होगा? जहां पर जी रहे हो वहां पर ही जियोगे। जब भी हम कोई कोर्स लॉन्च करते हैं ना, ऑलमोस्ट एक दो तो ऐसे लोग होते हैं जो एक ही क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, मैम फाइनेंशियल इशू है। भाई फाइनेंशियल इशू आपको कल भी था, आज भी है और कल भी रहने वाला है।
बट उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जी, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं कि अगर आप कोर्स में आते हो तो आप क्या क्या सीखोगे, क्या क्या साथ ले जाओगे। क्योंकि ये न्यूमेरो वास्तु है तो न्यूमेरोलॉजी भी सीखी जाएगी और वास्तु भी सीखा जाएगा। तो नंबर्स को पहले तो जानेंगे, ठीक है। नंबर्स क्या है, हर नंबर क्या कहलाता है, मतलब क्या दर्शाता है। अभी हमने संक्षिप्त में देखा, इन शॉर्ट देखा, लेकिन कोर्स में ये डिटेल में होगा। वास्तु क्या है, इसका टोटल हिस्टोरिकल आपको समझ में समझाया जाएगा कि वास्तु क्या होता है, वास्तु पुरुष क्या होता है, वास्तु में दिशाएं कौन सी होती है, उनका हर दिशा का महत्व क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट सीखेंगे हम, पंच तत्व जो हमने अभी एक शॉर्ट में स्नैपशॉट देखा, उसको डिटेल में जानेंगे। उसके कलर्स, उसके आकार, उसके टेस्ट, उसके एट्रीब्यूट सीखेंगे। साइकिल ऑफ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन कंट्रोल सीखेंगे, मतलब मेरा किस एलिमेंट का कौन दोस्त है, कौन भाई है और कौन दुश्मन है, इस हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करना सीखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में क्या देख के हमें वास्तु समझ आएगा, वो देखेंगे। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर तो आएगा ही उसमें। फिर आप लोशु बनाना सीखोगे, लोशु से आप न्यूमेरो वास्तु ग्रिड बनाना सीखोगे, ये प्लैनेट किसी ग्रिड को बनाना पूछते हैं सीखोगे। मैम, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो ऑलरेडी वास्तु कर रहे हैं प्रैक्टिस? ऑलरेडी वास्तु में एक्सपर्ट है या फिर वास्तु कर रहे हैं? बताओ, हैंड रेस करो। यस अल्पा मैम। मैम मैंने दूसरे मेंटोर से किया है वास्तु, एडवांस तक किया है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वास्तु मैम में। आपको जो वास्तु की ग्रिड बनाना आता है? न्यूमरो वास्तु ग्रिड? नहीं, उसमें वो नहीं सिखाया है, न्यूमरो वास्तु नहीं सिखाया है। ओके। प्लेसमेंट सीखा है कि कहाँ से कहाँ प्लेसमेंट करना है, कलर सीखा है, और कुछ नहीं सिखाया है। आप ग्रिड बना पाते हो मैम? लोसू ग्रिड बना, नहीं वास्तु लोशु ग्रिड नहीं ग्रिड नहीं, बनाती। नहीं लोशु नहीं ग्रिड नहीं बनाती, नहीं बनाती हूँ। मैम। अगर एक्चुअली लोशु बेस ही वही है। अगर वो बेस आएगा ना, तभी मैम वो एडवांस कहलाएगा। मतलब मैं किसी और मेंटर को बुरा नहीं कह रही, बट जब वास्तु आप काम कैसे करोगे, डॉक्टर के पास जब आप जाते हो ना, तो डॉक्टर को पहले, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि मुझे ब्लड रिपोर्ट लेके आओ। जब यस, अंदरूनी कुछ, जब बीमारी अंदरूनी होती है ना, डॉक्टर कहेगा ब्लड रिपोर्ट लेके आओ। तो ये जो ग्रिड बनाना है, ये आपकी ब्लड रिपोर्ट है। जो उसने हमने ये सीखा है कि दिशाएं कितने होते हैं, 32 पद सिखाया है, और एंट्रेंस सिखाया है, पर इसके एंट्रेंस का कोई रेमेडीज वगैरह नहीं सिखाया है, और कुछ नहीं सिखाया है। ठीक, चलो, कोई नहीं मैम। अरुण सर। कृष्णा मैम जी। नमस्ते सर। तो सर, मैम जी, मैं लास्ट ईयर आपका ये न्यूमरो वास्तु का कोर्स किया था, बहुत बढ़िया मैम। और मेरा न्यूमरोलॉजी का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वास्तु का भी। तो आपका ये कोर्स मुझे बहुत हेल्प मिला मैम, प्रिडिक्शन करने के लिए पहले पता चल जाता है इसका क्या प्लेनेट डिस्टर्ब है मैम। यस, बहुत अच्छा होता है। और सही में मैम, ऐसा मैंने बहुत सारा जगह में हमको मिला है एकदम, उस जो जिसका प्लेनेट डिस्टर्ब होता है ना, उस एरिया का जो जोन होता है वो डिस्टर्ब एकदम डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है वो। राइट। सर आपकी प्रिडिक्शन कितनी सही से जाती है? मैम मैं 50% बोल सकता हूँ। ओके, प्रैक्टिस नहीं करते प्रॉपरली? हाँ, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो 99% सही से जाएंगे। हाँ, सब नोट्स है मैम, देखता हूँ मैं। यस है ना? सर। और मैम और आगे कितना वाले रिजल्ट मिला सर आपको? बहुत बहुत रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला मैम। आपने फीस वसूल ली आराम से? बहुत 50 गुना। 50 गुना, वेरी वाह। गुड, बहुत बढ़िया। तो आप या, हमारे फैमिली मेंबर से क्या कहना चाहोगे, ये कोर्स करना हाँ, चाहिए? ये मैम अगर कोई आदमी अगर वास्तु सीखना चाहता है तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको मैंने जानना ही होगा पहले, एकदम बेसिक जो चीज होता है ना, ये फाउंडेशन है मैम। ये अगर सीख लेगा उसका बाद में आगे उस वास्तु कोर्स इजी हो जाएगा आगे, और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, मैं कुछ कर सकूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेलकम। आपका इतना अच्छा हरे कृष्ण। फीडबैक देने के लिए, हरे थैंक यू। कृष्ण। चलिए, बड़े मैम आगे। यस। ओके। यस रीचा मैम।
इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा ना? 100%। ओके, ठीक है। थैंक यू। सो न्यूमेरो वास्तु ग्रिड सीखेंगे, हम प्लैनेट्स की ग्रिड सीखेंगे, नंबर्स और प्लैनेट हर दिशाओं के क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, और उनके लॉर्ड्स कौन होते हैं, राइट। क्योंकि प्लैनेट्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उनके लॉर्ड्स को प्लीज करना है। सिर्फ डायरेक्शंस का रिलेशन चक्रों से कैसा है, हमारे जो बॉडी के 7 चक्रास होते हैं उसका रिलेशन कैसे है, कलर्स क्या है हर दिशाओं के, सूर्य अंक यंत्र क्या होता है और आपको कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। ये वास्तु सबसे ज्यादा इफेक्टिव और मेन है। यस, वास्तु रिलेटेड फॉल्ट्स आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता करोगे आप, और उनके आपके रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट क्या रहेंगे। फिर जब हम प्रॉपर वास्तु में जाएंगे तो ब्रह्मस्थान कैसे निकालते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों को होता है कि ब्रह्मस्थान कैसे निकालें। चलो, स्क्वायर घर है तो मैंने ब्रह्मस्थान निकाल लिया, इजी। अब अगर घर में कट्स है, मैम बालकनी बड़ी प्रॉब्लम बड़ी यही है, है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, 117 लोग हैं, वो लोग यही मेरी बात से अग्री करेंगे। आज के जनरेशन में किसी का भी घर स्क्वायर होता ही नहीं है। यस, करेक्ट। अभी घर ही स्क्वायर नहीं है तो ब्रह्मस्थान कैसे निकालोगे? राइट। प्लॉट तो हम सिस्टम है, दो दो एंट्रीज है, कैसे ग्रीडिंग करोगे? यस। तो हम ये ब्रह्मस्थान प्रॉब्लम। करना सीखेंगे, ग्रेडिंग सीखेंगे, ठीक है, मेन, क्योंकि उसके बगैर वास्तु नहीं होता। रेमेडीज दिशाओं की सीखेंगे, प्रेजेंट और मिसिंग नंबर्स आपके वास्तु में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वो सीखेंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर्स की रेमेडी सीखेंगे। बॉडी वास्तु, अभी एक जो आपको मैंने बताया कि लोगों के बर्ताव से उनके घर में कहाँ गड़बड़ है, ये कैसे आप पता कर सकते हो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज से उनके घर के दोष, बॉडी वास्तु से मिसिंग नंबर्स की रेमेडी कैसे करेंगे, ठीक है। आपके फेवरेबल दिशा कौन सी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए काम के लिए फेवरेबल दिशा कौन सी है, ठीक है। कौन सी दिशा अवॉइड करनी है, डायरेक्शंस फॉर लक सक्सेस वेल्थ एजुकेशन के लिए कौन सी अच्छी है, वो अलग अलग देखेंगे। आपका वॉलेट कभी खाली ना रहे, आपका कैश फ्लो हमेशा बनता रहे, इसीलिए डेट ऑफ बर्थ के अनुसार घर की कौन सी दिशा आपको हेल्प करेगी वो देखेंगे। जो वास्तु दोष अगर है आपके घर में तो उनको, उस रिलेटेड डिसीजेस को कैसे आप हल कर सकते हो, ठीक है। फिर यंत्रों से सीखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप वास्तु यंत्रों से कैसे हाई इम्पैक्ट इफेक्ट ला सकते हो। और जो मेन वास्तु दोष होते हैं, डस्टबिन, टॉयलेट्स एंड किचन, अगर गलत जोन में पड़ गए तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें, स्वस्तिक लगा के हम कैसे घर की एनर्जीज बढ़ा सकते हैं, वॉल क्लॉक्स कहाँ होने चाहिए, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली आपके वास्तु दोष कहाँ होंगे, और प्लैनेट्स के कलर्स कैसे होंगे, ये और बहुत कुछ। इसी के साथ आपको जो रेमेडीज दी जाएंगी वो यंत्रों की रेमेडीज रहेंगी, मंत्रों की रेमेडीज रहेंगी, एनर्जी सर्कल्स रहेंगे, स्विच वर्ड्स रहेंगे। बेनिफिट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज कि यहाँ पे ना आपको कोर्स एक रहता है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें साथ में फ्री मिल जाती है, ठीक है। करेक्ट। क्रिस्टल की जितने भी रेमेडीज, लोग हमारे प्लेटफॉर्म से सीखे हैं उनको पता है कि कंटेंट से बियॉन्ड द कंटेंट ये आपको मिलेगा, ये हमारी गारंटी होती है। और लास्ट क्लास पर हम सबको पूछते हैं कि इस क्लास से सेटिस्फेक्शन मिला, तभी क्लास एंड होती है, क्योंकि 100% आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कवर अप होते हैं। राइट। राइट। सो क्रिस्टल से रेमेडीज करेंगे, बॉडी वास्तु से रेमेडीज करेंगे, 2D 3D से रेमेडीज करेंगे। और लाइफ के जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे हेल्थ हो गई आपकी, वेल्थ हो गई आपकी, लव एंड रिलेशनशिप हो गई, शादी हो गई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, कोर्ट केसेस हो गए, विशेष हो गए, खर्चे कम करना, अपने आप में सेविंग्स बढ़ाना हो गया, राइट। एडिक्शंस का रिमूवल, आजकल में कल तो सिगरेट और शराब का एडिक्शन छोड़ दो, मोबाइल की एडिक्शन छुड़वाना और बच्चों से अपनी बात मनवाना, एक ये स्पेशल रेमेडी इसमें एड ऑन है, जिसमें बच्चे आपकी बात नहीं सुनते तो बच्चे बात सुनने के लिए क्या करे आप, इसकी वास्तु रेमेडी बताएंगे। करियर ग्रोथ हो जाए, न्यू जॉब हो गया, ये सारा आ जाएगा। और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप पे मिलेंगी, क्लास को अटेंड ही कर सकते हो आप, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, PDF नोट्स मिलेंगे,
प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा एंड डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस रहेंगे। तो ये 2 वीक्स का कोर्स है, मंडे मंडे टू वेडनेसडे, स्टार्टिंग टुमारो 9:15 बजे रहेगा। टाइम ये क्यों है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिस के बाद ये करना चाहते हैं, और होम मेकर्स भी होते हैं जिनको घर का सारा काम निपटा के आराम से सीखने मिले। इस हेतु पुरस्पर हमने टाइमिंग 9:15 बजे की रखी है। ठीक है, तो क्लियर है कोर्स में क्या सिखाया जाएगा, आपको क्या क्या मिलेगा। और मैम ने सोचा कि ये जो ऑफर थी, ये जो नए मेंबर्स जुड़े हैं उनके लिए भी हम कर दे। तो आपको कोर्स में एनरोल करने के लिए, अगर आज आप एनरोल करते हो तो अरोमा वास्तु की ई बुक मिलेगी। अरोमा वास्तु क्या होता है, घर में अगर आपके वास्तु दोष है तो इसेंशियल ऑयल्स की हेल्प से, जस्ट ऑयल्स की हेल्प से आप उन वास्तु दोष का निवारण कैसे कर सकते हो, वो ई बुक रहेगी। मेडिकल वास्तु की ई बुक रहेगी, जिसमें आपके घर की कौन सी दिशा में गड़बड़ होगी तो आपको क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और उसका निवारण कैसे करना है ये पता चलेगा। और साथ ही में आपको 20 मोस्ट इफेक्टिव हीलिंग कोड्स मिलेंगे लाइफ की मेजर इश्यूज के लिए। तो ये सब आपके लिए बंडल अप किया गया है कल से जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसके लिए, जिसकी ओरिजिनल प्राइस है 9,999, राइट। तो जितने न्यू मेंबर्स जुड़े हैं, इज इट वर्थ द वैल्यू? जितना आपको बताया गया है उसके बियॉन्ड जो आपको मिलने वाला है, राइट। बट बिकॉज ये एकलव्य प्लेटफॉर्म है तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी फैमिली मेंबर्स को हम बेस्टेस्ट चीजें दे, द वेरी बेस्ट चीजें उनको दे, इसीलिए हमने नंबर्स टर्न अराउंड करके डिस्काउंटेड प्राइस उल्टे ऑफर। कर दिए। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो हमारे साथ कोर्स में जुड़ना चाह रहे हैं, जर्नी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं एट 6,666 ओनली? टाइमिंग टाइमिंग रहेगा 9:15। यस, चलिए ओके, कर दे मैम लॉक इसे। नहीं मैम, और डिस्काउंट बनता है। और डिस्काउंट बनता है, ओके। सो बढ़िया, नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है, हिंदू नववर्ष की। तो इस नववर्ष के अवसर पर आपको गुड़ी पड़वा डिस्काउंट 3,939 में द एंटायर कोर्स along with multiple remedies, ओके। और क्विक एक्शन टेकर्स आपके लिए स्कैनर ऑन द स्क्रीन। जो जितने आज भी लोग पेमेंट आज करके, ज्वाइनिंग करेंगे। यस, यस। जो आज पेमेंट करके अपनी सीट कंफर्म कर लेंगे उनको वो जो 3 हमने फ्रीबीज बोले थे वो भी एक्सटेंड किए जाएंगे, ओके। चलिए मैम, आप ये स्कैनर ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप में and यस। chat में। यस। ओके। हाउ मेनी डेज? ये 6 to 7 डेज का रहता है, फिर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर कितने होते हैं, समझ में आता है या नहीं। राइट। चलो, सो रेमेडी से स्टार्ट करते हैं। यस, बट रेमेडीज के लिए मैं आपको हर बार कहती हूँ, रेमेडीज अगर हम फ्री में देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी फैमिली है, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज हमारा भी बनता है। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके साथ रेमेडी शेयर करने से पहले आपको ना ग्रुप में एक गूगल का लिंक आया है, प्लीज वहां पर जाकर एक अच्छा सा रिव्यू दे दीजिए कि आज की वेबिनार आपको कैसी लगी, आज का क्लास कैसा लगा, आज आपने कितना नॉलेज गेन किया, आज का हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। प्लीज फटाफट से आप वहां पर जाकर एक बार रिव्यू दे दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ एक रेमेडी शेयर करते हैं। ठीक है, तब 2 तक रेमेडी। आपके लिए क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है।
ओके, तो पहली रेमेडी फॉर बिजनेस स्टेबिलिटी। अब ये कोई भी जो रेमेडीज आपको बता रहे हैं ना, करने से पहले आप इंश्योर कीजिए कि आपने घर की दिशा सही पकड़ी है। ओके, मोबाइल में कंपास ऐप आता है, ठीक है, मोबाइल में कंपास ऐप आता है, उसको लेकर घर की दिशाएं सही देखिए। अब जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मुझे बताइए, बिफोर आई टेल द रेमेडी, कौन कौन अटेंटिव था जब मैंने डायरेक्शंस एक्सप्लेन करे? फटाफट स्टेबिलिटी वाली मेरे को दिशा बता दीजिए। कितने लोग अटेंटिव थे? अब इससे पता चलेगा कि कितने लोगों ने ध्यान दिया था। राइट मनोज सर, राइट शुभांगी मैम, यस सुनील सर, यस यस प्रमोद सर, यस सुवर्णा मैम, निशा मैम, परफेक्ट। तो स्टेबिलिटी की दिशा हो जाती है साउथ वेस्ट, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। अर्थ एलिमेंट आपको खड़े रहने की क्षमता देता है, तो ये आपको स्टेबिलिटी देगा। और आप लोगों को सबको पता है कि जो वासुकी नाग है, जिनको यूज किया गया था समुद्र मंथन में, सबको कथा पता है समुद्र मंथन की? एक पर्वत को उल्टा रख के मंथन किया गया था और वासुकी नाग को उनके ऊपर बांधा गया था। तो ये वासुकी नाग कहीं बनाया था। कम से कम 50 फीट के होंगे, बराबर। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं, कहाँ विराजमान है? शिव जी के गले में। अगर वासुकी नाग अपने आप में 50 फीट के हैं, तो उनको गले में धारण करने वाले शिव जी कितने भव्य होंगे? राइट, मेक्स सेंस, क्योंकि हम सारी चीजें लॉजिक से सिखाएंगे। और जो इतने विशाल शिवजी होंगे और 50 फीट का ये जो वासुकी नाग है, उनको उनकी जो सवारी है नंदी जी, तो सोचिए नंदी जी कितने पावरफुल होंगे, नंदी जी कितने भारी होंगे। तो आपको अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ब्रास के नंदी जी घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखने हैं। पीतल के नंदी जी हमेशा बैठे हुए होते हैं, उसे आपको घर की साउथ वेस्ट दिशा में रखना है। अब साउथ वेस्ट में कहाँ रखना है? शेल्फ पे या टेबल पे नहीं रखना। अगर प्रिफरेबल है जमीन पे रख सकते हो तो जमीन पे ही रखना है। घर में हो चाहे ऑफिस में हो, घर में रखोगे तो बेटर रहेगा, लेकिन आप अगर दो रखना चाहो तो घर में ऑफिस में दोनों जगह रख सकते हो, पर जोन सही होना चाहिए। बेस्ट रिजल्ट आएगा अगर आप जमीन पे रखते हो। अगर जमीन पे पॉसिबल नहीं है तो नियरेस्ट टू जमीन, जितना लोएस्ट रख सकते हो उतना लोएस्ट रखना है। क्लियर है? फॉर बिजनेस स्टेबिलिटी नंदी जी का फेस होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब सेंटर से होते हुए, क्योंकि ईशान जो है ना, ईशान कौन जो कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ईश मतलब कौन? ईशान स्वयं कौन है? शिव जी। तो नंदी हमेशा शिव जी की तरफ देखते हैं, इसीलिए नंदी महाराज को नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके रखोगे। क्लियर है ये रेमेडी सबको? यस। ओके, नेक्स्ट क्या थी? जॉब के लिए, राइट? नहीं, मनी फ्लो के लिए। मनी फ्लो, सबका सपना मनी मनी। खनखनाहट सुनना बहुत अच्छा लगता है, राइट? नोटों की स्मेल ही बड़ी अलग होती है। ओके, तो नोटों की जो दिशा होती है, कैश फ्लो की दिशा जो होती है, वो होती है साउथ ईस्ट। आपके घर का अग्निकोण, ठीक है। अग्निकोण में दो चीजें बता रही हूँ, जो पॉसिबल हो वो कर लीजिए आप। तो वरना मैम क्या रिपीट करना है? अग्निकोण में अगर आपके यहाँ पे फिजिबल है तो लाल कलर के घोड़े आते हैं, उन्हें गैलपिंग हॉर्सेस कहते हैं, रेड गैलपिंग हॉर्सेस। आप साउथ ईस्ट में रखोगे, जमीन पर फेसिंग रहेगा इसका सेंटर की तरफ। ओके, अगर रेड गैलपिंग हॉर्सेस रखने का प्रयोजन नहीं हो सकता, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर ये नहीं हो सकता
तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक रेड कलर का पेपर ले लीजिए, उसका एक ट्रायंगल बना दीजिए। ट्रायंगल का नुकीला हिस्सा ऊपर रहेगा, और ये रेड ट्रायंगल आप साउथ ईस्ट में लगा दीजिए। अब अगर आपका किचन है साउथ ईस्ट में, आपका गैस का बर्नर है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो ट्रायंगल है लाल कलर का, वहां पे अग्नि प्रस्थापित करेगा। ये आपका कैश फ्लो बढ़ाने में कारक होगा। ओके। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक वॉलपेपर शेयर करूंगी उनके डीएम पर, कि जिस लोगों ने हमारे साथ अपने अपने रिव्यू शेयर किए हैं। तो आपको क्या करना है, अपने अभी गूगल पर रिव्यू शेयर किए हैं राइट, उसका स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पर शेयर करना है। एनर्जी एक्सचेंज में आपको एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिलेगा, जो आपकी वॉलपेपर पर यानी कि आपके लैपटॉप पर या मोबाइल पर आपको लगा देना है। देखिए कमाल कितना जल्दी इसे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये ना कहीं सारी चीजों को अलाइन करके एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर डिजाइन हुआ, राइट। ओके, ठीक है। ये साउथ ईस्ट जोन में लगाना है। तो साउथ ईस्ट जोन में आपके अगर साउथ की वॉल आ रही है तो भी ठीक है, ईस्ट की वॉल आ रही है तो भी ठीक है। बेटर विल भी साउथ की वॉल, लेकिन अगर नहीं है जगह तो ईस्ट की वॉल पे चलेगा, बट जोन उसका साउथ ईस्ट होना चाहिए। तो डायरेक्शंस जब आप देखोगे, तो डायरेक्शन से आपको प्रॉपर साउथ ईस्ट ही देखनी है, और तभी उसके यहाँ पे लगाना है। क्योंकि ये अग्नि तत्व का रेमेडी है, तो हम तत्वों से खेल नहीं सकते। ओके, क्लियर है सभी को? यस। साउथ ईस्ट आपकी 135 डिग्री पे आएगी, 135 डिग्रीज। नंदी जी की हाइट। नंदी जी की हाइट कैन बी, इतने छोटे नंदी जी भी अपना उतना ही काम करेंगे। नंदी जी है। बट नीचे रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर से रख सकते हो, जमीन से हम्म, ऊपर से, बट ट्राई करो जितना नीचे रखोगे उतना बेनिफिट होगा। छोटा छोटा टेबल ले लीजिए, जो छोटी हाइट का हो, उस पे रख दीजिए आप चाहो तो। ओके, नंदी जी पैरों चलिए में। मैम। पर आपको मैं रास्ते में रखने के लिए नहीं कह रही हूँ। किसी का और क्वेश्चन है कि मैम नंदी जी पैरों में लगेंगे फिर अगर नीचे रखेंगे तो, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप कॉर्नर पे आपको रखने हैं। ठीक है, चलिए मैम, लकी यस। पर्सन चूज कर लीजिए। तर्जिनी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। यस Yes, मैम, मैम। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, आप ही बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे मैम आप अपनी? 3 अक्टूबर सॉरी, 1989। 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर। 19 थर्ड, ओके। 1989। एक, 3 अक्टूबर 1989। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपका ग्रेड बना लूं। हस्बैंड। मैरिड हो मैम? हाँ हाँ, मैरिड हूँ। हस्बैंड की भी बताएंगे? 27 फेब 27 फेब 1984। 1984। गिव मी 1 मिनट, हाँ। ओके मैम।
मैम आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज में दिक्कतें आती है? यस मैम, बहुत ही कुछ काम करती हूँ ना कुछ हो ही जाता है, यानी या फिजिकल आता है या फिर घर में कुछ होता है या पापा के घर में कुछ होता है या बच्चे को कुछ होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। जब भी न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हाँ। मैम डाइजेस्टिव इशू है किसी को? मुझे ही है। ओके। और आपके साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर का कुछ है? घर का साउथ ईस्ट जो है हाँ। उसमें ब्लैक कलर या ब्लू कलर की कुछ चीज रखी है? पेंटिंग हो सकती है या किचन होगा तो प्लेटफॉर्म होगा। हाँ किचन है, लेकिन किचन प्लेटफॉर्म वाइट कलर का है। नहीं, बट एनीथिंग दैट इज सिग्निफिकेंट ब्लैक और ब्लू कलर साउथ ईस्ट में। हाँ टीवी है ब्लैक। ओके। देन घर में किसी को सर्दी खांसी वाली भी प्रॉब्लम होती है? हाँ वो। फ्रीक्वेंटली। एक हाँ होता है मेरे कि सीजनल चेंज होता है, बट दूसरा है कि फ्रीक्वेंट होता है। मेरे बेटे को कफ की प्रॉब्लम रहती है। इसी के साथ मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हाँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जॉब करते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लाइन में। वहां मैम पर भी प्रमोशन में दिक्कत आ रही है? हाँ यानी उनको है ना बिजनेस करना है और जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी वो भी कंफ्यूज है कि मुझे जॉब में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए करके। साउथ वेस्ट में टॉयलेट वगैरह तो नहीं है मैम? साउथ वेस्ट हम्म, में एंट्री या टॉयलेट, या वहां पे ग्रीन कलर, या वहां पे प्लांट्स रखे हुए हैं? नहीं साउथ वेस्ट में प्लांट है लेकिन टॉयलेट नहीं है। साउथ वेस्ट से इमीडिएटली प्लांट्स हटा दो। ओके, मनी वेल मैंने रखा है। साउथ वेस्ट में नहीं चलेगा? साउथ वेस्ट में नहीं, प्लांट्स नहीं चलेंगे। ओके ओके, ठीक है हटा दूंगी। ओके। मैम, रिलेट कर पाए आप यस घर बहुत वाली कुछ। चीजें? हाँ बहुत कुछ मैम, राइट। एकदम सिर्फ एक्यूरेट। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कितनी सारी चीजें अगर आपको पता चली प्रॉब्लम, तो क्या आपको नहीं लगता है ऐसे ही नॉर्थ ये निम्र वास्तु से आप रेमेडीज करके इसे ठीक कर सकते हो? हाँ राइट मैम, बहुत कुछ पता चला। आपकी रेमेडी की क्लास भी बहुत ही अच्छी थी, उसमें बहुत कुछ सिखाया आपने। और इतनी रेमेडी इतनी इफेक्टिव भी है और अच्छी भी है कि बहुत लो कॉस्ट में हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मैम। ये अगर प्रिडिक्शन सही जाती है, फैमिली मेंबर्स देखो आपको यही सिखाना चाहते हैं कि अगर इतनी प्रिडिक्शन सही जाती है तो रेमेडीज इतनी ही इफेक्टिव होती है। आपको मैं गारंटी से बोल रही हूँ, आप सिर्फ प्लांट हटा कर देखिए, विद इन 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। साउथ ठीक है। वेस्ट में प्लांट्स नहीं चाहिए, फिर वो मनी प्लांट हो या कोई सा भी प्लांट हो। ठीक है। ओके ओके मैम। थैंक यू एंड वेलकम। थैंक यू। मैडम वेलकम ये टू ओनली न्यू वेस्ट वास्तु में होगा तो कोर्स। चलेगा ना प्लांट? सॉरी। वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो चलेगा ना? साउथ वेस्ट में ना होकर सेंटर में नो, वेस्ट में रखे तो चलेगा? आइडियली नो। ओके। आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक रखो, साउथ से लेकर नॉर्थ तक मत रखो। ओके। ठीक है। सोनिया मैम। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम। सोनिया मैम। यस मैम, मेरा भी थोड़ा बताइए। यस मैम। ये मैम, मेरी डेट एक ऑफ एक बर्थ है मिनट, एक मिनट रुकिए मैम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 4 अगस्त और 8। ओके। 1981। 1181। और मैरिड हो मैम आप? यस मैम। हस्बैंड की बताएंगे? 16 1। नवंबर ओके। 16। 1979। 16 नवंबर। हाँ जी। 16 नवंबर।
मैम आपके यहाँ पे ईस्ट में येलो कलर रेड कलर कुछ है या टॉयलेट है? मैम हेडेक्स की शिकायत टॉयलेट अब रहती है? काई की मैम? हेडेक की? हेडेक तो होता है। नहीं देखो, हेडेक होता है बट रेगुलर होना, माइग्रेन जैसे होना या फिर नहीं बहुत तेज होना? नहीं नहीं, वैसे नहीं मैम। घर में पे फादर के साथ बनती है आपकी? फादर नहीं है मैम। फादर इन लॉ या फिर नॉट आपके, नहीं, मेरे हस्बैंड के भी फादर नहीं है। लेकिन आपके हस्बैंड की, मतलब आप इसी घर में रहते थे जब फादर इन लॉ थे? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत छोटे थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे फादर से मतलब ना बनना, अब डेथ हो जानी मतलब सेपरेशन हो गया ना बनने वाली ही सिचुएशन आ गई। हम्म। सेपरेट रहते हैं लेकिन मैम हम। नो प्रॉब्लम, एक मिनट। देन मैम, आपके घर में लिक्विड कैश और मनी सेविंग्स की बहुत बड़ा दिक्कत है। यस मैम। आप बहुत कमाते हो, बहुत मेहनत करते हो, पर सेविंग्स ना के बराबर। हाँ जी मैम, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, मैं हाउसवाइफ हूँ। बट मैम घर में क्लेश कले भी रहते हैं, साउथ वेस्ट में आपके इश्यूज है? साउथ वेस्ट में क्या टॉयलेट है या प्लांट्स है, जैसे मैंने अभी बताया था? नहीं साउथ मैम, वो दोनों भी नहीं है। ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है? ग्ले कलर की साइकिल है, एक्सरसाइज की साइकिल जो रहती है ना, हाँ, वो है रखी हुई। और वो मतलब ग्रे कलर इतना एविडेंट है वहां पे? ग्रे ब्लू एनीथिंग, पर्दे वर्दे कुछ है? नहीं क्योंकि नहीं, कुछ आपका भी नहीं दिक्कत मैम। दिख रहा है, साउथ वेस्ट का दिख रहा है, आपका ईस्ट का दिक्कत दिख रहा है। नहीं मैम, साउथ वेस्ट में तो साइकिल रखी हुई है जो ग्रे और ब्लैक कलर की है। हम्म। और हाँ। आपको नर्व्स रिलेटेड इश्यूज है? नर्व्स है में मैम। दिक्कत है आपको? है मैम। तो ये आपका साउथ वेस्ट दर्शा रहा है, मतलब बॉडी में मिनरल्स की कमी होना, हम्म। बिजनेस में स्टेबिलिटी ना होना। हम्म। ठीक है, तो आपको साउथ वेस्ट और ईस्ट आपका एनहांस करना पड़ेगा। और टॉयलेट में जैसे मैं ये नॉर्थ के रूम में बैठी हुई हूँ, नॉर्थ ईस्ट के रूम में बैठी हुई हूँ। हम्म। हाँ। और ये साइड जैसा टॉयलेट है मैम। मैम नॉर्थ ईस्ट के रूम में हो, लेकिन वो जोन हमको देखना पड़ता है कि टॉयलेट कौन सी जोन में है। तभी मैंने पूछा आपको कि दिशा आपको सही पता है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी, दिशा पता है मैम। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट है तो वो तो दिक्कत देगा ही मैम। हाँ जी मैम, एक्चुअली कैसा है, हमने फ्लैट लिया है, ये रेंट से रहते हैं ना हम। उधर का थोड़ा हम्म। काम बाकी है मैम। थोड़ा सा मेरा फ्रैक्चर का वगैरह भी हो गया था पैर का। हम्म। तो थोड़ा डिले होते जा रहा है मैम, किसी ना किसी कारण से ओके। कंप्लीट नहीं हो पा रहा, रिनोवेशन का काम चल रहा है वहाँ। और मैम, लोग की टोक बहुत जल्दी लग जाती है। हाँ मैम, मुझे ऐसा इसमें ये आया है कि मतलब नजर बहुत जल्दी लगती है। तो उसके लिए मैम मुझे कुछ बताइए ना, क्योंकि मतलब हेल्थ इशू भी मुझे बहुत हो रहे हैं। मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब रह रही हूँ, मतलब बहुत सोचती हूँ, मतलब बहुत नेगेटिव चली जाती हूँ मैम मैं। इरिटेट हो जाती हूँ, बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकलता है। एक तो वो पढ़ाई नहीं करते, तो मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही नेबर्स के अंदर साथ अपना। भी इश्यूज हो रहे हैं मैम? किसके साथ मैम? नेबर्स के सपोर्ट नहीं आता, मतलब या तो झगड़े होते हैं या फिर सपोर्ट नहीं आता, ऐसा वाला? किसका मैम? नेबर, आसपास पड़ोसी। वाले कनेक्शन, नहीं मैम, सोशल कनेक्शंस? नेबर से तो इतना कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि लैंडलॉर्ड है रहते हमारे सामने, हम पीछे रहते। तो मतलब अच्छा, अपने में आप ही हूँ मैं, ऐसे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती किसी से। ओके। मैम आप ना ईस्टर्न साइड पे आपके ग्रीन प्लांट्स लगाओ। मैम एक्चुअली यहाँ मुझे बालकनी एक भी नहीं है मैम। एक कोई पौधा लगा लो। अंदर लगा दूं, घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर लगा दो, या फिर ईस्ट में क्या है आपके? ईस्ट में मेरे जैसा किचन है मैम। किचन में कलर कौन सा करा हुआ है? ऑफ वाइट कलर है मैम, यहाँ पे जो आए थे हम जब से वहां ऑफ पे? वाइट ही कलर है। अच्छा, कुछ हाँ। पर्दे वर्दे नहीं लगे हुए? पर्दे साउथ में खिड़की है तो उसमें है चॉकलेटी कलर का। अच्छा, हाँ। नहीं, साउथ का नहीं, ईस्ट का ही पूछ रही हूँ मैं, हाँ जी। क्योंकि आपके प्रॉब्लम साउथ वेस्ट और ईस्ट का है।
तभी आप अच्छा। जो बोल रहे हो ना कि स्टेबिलिटी का इशू है, मैम ने बताया आपको हाँ आपके हाँ। कैश फ्लोज का इशू आता है, हाँ जी। दैट्स वाई। जी मैम। ठीक है। आपको आपके आपके जो क्या कहते हैं बीमारी है ना, उसके रिलेटेड आप कितने भी रिपोर्ट्स निकालो, डॉक्टर आपको बार बार रिपोर्ट निकलवाते होंगे, मैम डायग्नोसिस मेरे, भी नहीं होता होगा। हाँ जी, वो वही मैम, मेरा वेट भी बहुत गेन हो रहा है। ऐसा मुझे पेट का ज्यादा इशू है, पेट बहुत फूलता है। हम्म। तो सेम थिंग मैम, मैं वही बता रही हूँ, साउथ वेस्ट एंड ईस्ट आप एक बार ना प्रॉपर ग्रेड करके एनालाइज करो कि आपके साउथ वेस्ट और ईस्ट में क्या गड़बड़ है। ये दो गड़बड़े आपकी सॉर्ट होंगी तो आपका कैश फ्लो भी सही से हो जाएगा, और आप जो बोल रहे हो कि पेट की समस्या आ रही है और नर्व्स की, मेन जो नर्व्स हाँ। की समस्या है वो आपको दिखनी होगी। ओके मैम। ओके। और नजर, जैसे नजर ना लगे उसके लिए मैम? आप 5 वे प्रोटेक्शन का क्रिस्टल पहनिए। कौन सा मैम? 5 वे प्रोटेक्शन। ओके। ये अपने पास मिल जाएगा ना मैम? यस। चलेगा। हाँ जी। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू चलिए, सो थैंक यू मच। सो मच। ओके। सो फैमिली मेंबर्स, देखिए कितनी सटीक प्रिडिक्शन निकलती है किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से। आप उनके घर का वास्तु, उनके घर में जो जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो बता सकते हैं, और वो 99% अग्री करते हैं अगर उन्होंने परफेक्ट ग्रीडिंग करी है या फिर उनको डायरेक्शन के बारे में पता है। सो अगर प्रिडिक्शन सही से जा सकती है तो आप रेमेडीज भी अच्छे से दे पाते हो। ठीक है। सो इसी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हम इस क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट लेने वाले हैं क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा रहते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो क्वालिटी स्टूडेंट हो, वो आगे जाके अच्छे से इस फील्ड में अपना नाम कर सके। राइट। राइट। सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आज ज्वाइन कर दीजिए, ताकि आपको जो भी गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, फ्री गिफ्ट्स, वो आज आपको मिल जाए। और कल की क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम। चलिए, थैंक यू सो ओके। मच। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आज 12 बजे तक आप लोगों ने जगह रिव्यू शेयर किया है तो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, आपको वॉलपेपर भी मिल जाएगा। ठीक है। ओके। चलिए, हर हर बाय। महादेव। थैंक यू सो मच।